YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रत्येक रहस्यात्मक तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। YouTube के सभी श्रोताजनों को मेरा प्रणाम। आज की यह वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है साहब। कारण क्योंकि बहुत दिनों से कई बार YouTube में और मुझे Instagram में कई ज़्यादा माताओं ने मुझे यह मैसेज छोड़ा, कमेंट बॉक्स पर भी मुझे यह मैसेज दिया कि आप बताइए क्या यह सत्य है कि स्त्रियां शिवलिंग की पूजा कर सकती है या नहीं। कई लोगों ने मुझे कहा कि हमने कई जगह सुना, YouTube में भी सुना कि स्त्रियां शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती, क्या हम शिवलिंग की पूजा कर सकती हैं या नहीं। अब देखिए, उनकी आस्थाओं की भावनाओं को रखकर मैंने इन माताओं के प्रश्नों को लेकर शास्त्रों में ढूंढा, क्या स्त्रियां शिवलिंग का पूजन कर सकती है या नहीं, और मुझे चौंकाने वाले रहस्य प्राप्त हुई। क्योंकि आपको पता है, मेरा केवल एक ही लक्ष्य, ना इसकी ना उसकी, केवल शास्त्रों का पक्ष। मैं केवल शास्त्रों का आधार लेकर, शास्त्रों की सत्ता लेकर ही, उनके प्रमाणों को लेकर ही उसकी वीडियो बनाकर आपको उसका उत्तर देता हूं। मुझे झूठा प्रचार और ना अपने चैनल का बढ़ावा करने के लिए आपको कोई झूठी बात बतानी है। मैं चाहता हूं जब भी आप इस चैनल पर आओ, आपको भरोसा हो कि मैं किसी गलत चैनल पर नहीं, बल्कि शास्त्रों के आधार पर दिए जाने वाले उत्तरों को सुनने के लिए इस चैनल पर आया हूं या आई हूं। जिन माताओं के मन में ये शंका है क्या हम शिवलिंग का पूजन कर सकती हैं या नहीं, आज उन माताओं को मैं उनके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा, वो भी शास्त्र के प्रमाण के साथ। मैंने उससे पूर्व एक वीडियो बनाई थी कि शिवलिंग का स्पर्श स्त्रियों को करना चाहिए या नहीं। कई माताओं ने मुझसे बार बार वो प्रश्न पूछा है, इसलिए जिनके मन में यह भी शंका है कि स्त्रियों को शिवलिंग स्पर्श करना चाहिए या नहीं, वो वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी। आप आई लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, आपकी मन की शंका का निवारण अवश्य हो जाएगा। वह वीडियो भी मैंने शास्त्रों के प्रमाणों से बनाई है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा क्या स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो देखो मेरी माताओं, मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। देखो माताओं, मेरी जितनी भी माताएं इस वीडियो को सुन रही, जो भी सुन रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं, अब मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। उस प्रमाण के आधार पर आप यह स्वयं विचार कर लीजिएगा, क्या आपको शिवलिंग का पूजन करना चाहिए या नहीं। देखिए, पहला प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, शिव पुराण से ही, विद्वेश्वर संहिता का है 21वां अध्याय है। उस 21वें अध्याय में स्पष्ट तौर पर उसकी छोटी सी कटिंग मैंने पुराण के लिए लिखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, आप उस प्रमाण को भी देख लीजिए। देखिए क्या लिखा है, किम बहु उक्तेन मुनियः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारो अस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजाः। अर्थात कि शिवलिंग की पूजा का अधिकार केवल एक जाति विशेष को नहीं, केवल एक वर्ग विशेष को नहीं, प्रत्येक पुरुष जाति के साथ प्रत्येक स्त्री जाति को भी शिवलिंग की पूजा का पूर्ण अधिकार है। जो ये कहता है कि शिवलिंग की पूजा का अधिकार स्त्रियों को नहीं है, वो लोग गलत बोलते हैं। और जो माताएं ये डरती रहती थीं कि हमको शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमको लोगों ने सिखाया है कि गलत हो जाता है, मेरी माताओं उस वहम को अपनी मन से निकाल दो। आपके बगैर तो शिवलिंग की पूजा अधूरी है। बिना शक्ति के तो भगवान शिव भी शव के समान होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, ये देवी भागवत में स्पष्ट ये प्रमाण दिया गया है, बिना शक्ति के शिव भी शव के समान है। वो प्रमाण भी मैं आपके सामने दे रहा हूं, आप उस प्रमाण को स्वयं पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा है। देवी भागवत के प्रथम स्कंद के शिवो अपि शवताम याति कुंडलिन्या विवर्जितः शक्तिहीनस्तु यह कश्चिद समर्थः स्मृतो बुधै। लिखा है कि बिना शक्ति के भगवान शिव भी शव के समान है। शिव में छोटी की मात्रा लगती है, वो छोटी की मात्रा शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। और बिना शक्ति के तो भगवान शिव भी शव के समान बन जाते हैं। अब बताइए मेरी माताएं तो स्वयं में शक्ति है, स्वयं में शक्ति स्वरूपा है, आप उनको शिवलिंग की पूजा से कैसे वंचित कर सकते हो। और दूसरा जो ये कहता है कि स्त्रियां शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती, उनको मैं ये दूसरा प्रमाण देता हूँ। रुद्र हृदयोपनिषद के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है
कि रुद्रो लिंगम उमापीठम, भगवान शिव स्वयं लिंग स्वरूप है और माता भगवती जो पीठ होती है लिंग की, वह स्वयं में माता भगवती शक्ति स्वरूप है। इतना ही नहीं, लिंग पुराण के अंदर तो स्पष्ट लिखा हुआ है, लिंग वेदी महादेवी लिंगम साक्षात महेश्वरी, अर्थात जो लिंग में आपने देखा होगा ऐसी आकृति सी बनी होती है, उसे अर्घा कहते हैं या उसे जलहरी कहते हैं या उसे शिवलिंग का आधार कहते हैं। वो स्वयं में माँ शक्ति का स्वरूप है और जो लिंग है वो साक्षात महादेव का स्वरूप माना जाता है। शक्ति और प्रकृति दोनों का मेल ही शिवलिंग है। तब इस तरह से क्यों ये हमारे मन में भर दिया गया, क्यों ये गलत प्रचार किया जा रहा है यूट्यूब के अंदर भी कि स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं उन लोगों को ये चैलेंज करता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि स्त्रियां शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती, वो लोग मुझे बताएं क्यों नहीं कर सकती साहब। और बाकी के प्रमाण मैंने आप लोगों के सामने रख दिए, विश्वास इन प्रमाणों पर कीजिए। और मेरी माताओं जो भी आपसे कहता है कि शिवलिंग की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती, उन्हें मेरी ये वीडियो दिखा दीजिएगा, बाद में देखा जाएगा। इस तरह से मुझे आशा है कि मेरी माताओं के मन की शंका का यह निवारण जरूर हुआ होगा कि हमको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या नहीं। इस तरह से आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर या मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। मैं एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम के अंदर, आप मुझे फॉलो कीजिए और आपके कोई भी प्रश्न होंगे उसका उत्तर मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन।